बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। पौधों में ऑस्मोटिक यानी पानी और नमकियात के लिए मुताबिकतें। वाटर और साल्ट्स की अमाउंट के अवेलेबल होने की बेसिस पर, यानी पानी और नमकियात की दस्तयाब मिकदार के लिहाज से प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें फर्स्ट है हेड्रोफाइट्स, सेकंड है ज़ीरोफाइट्स और थर्ड है हेलोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हेड्रोफाइट किसे कहते हैं। हेड्रो मीन वाटर और फाइट्स मीन प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली या पार्शली फ्रेश वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, यानी ऐसे पौधे हैं जो मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में डूबे होते हैं। अब क्योंकि ये पौधे मुकम्मल या जुज़वी तौर पर ताज़ा पानी में मौजूद होते हैं, तो इसी वजह से इन पौधों को वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, यानी ऐसे पौधों को पानी की कमी के मसले का सामना नहीं होता। तो इन पौधों के पास डिवेल्प मैकेनिज़्म होते हैं ताकि ये अपने सेल से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर सकें। इन पौधों ने ऐसे तरीके इख्तियार किए होते हैं जिनसे ये अपने सेल से फालतू पानी निकाल सकते हैं। अब ऐसे मैकेनिज़्म कौन से होते हैं? हेड्रोफाइट के लीव्स ब्रॉड होते हैं, यानी इनके पत्ते चौड़े होते हैं और इनकी अपर सरफेस पर स्टोमेटा लार्ज अमाउंट में होते हैं, यानी इनकी बलाई सतहों पर ज़्यादा तादाद में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब इनके पत्तों का चौड़ा होना और उनकी अपर सरफेस पर बहुत ज़्यादा स्टोमेटा का मौजूद होना, ये ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो वाटर की एक्स्ट्रा अमाउंट को रिमूव होने में हेल्प करती हैं, यानी ये खासियत इनसे पानी की फालतू मिकदार निकालने में मदद देती है। इन प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल कौन सी होती हैं? ऐसे प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल वाटर लिली हैं, यानी ऐसे पौधों की एक आम मिसाल कमल है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरोफाइट किसे कहते हैं। ज़ीरो मीन ड्राई और फाइट्स मीन प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी खुश्क माहौल में रहने वाले पौधे ज़ीरोफाइट कहलाते हैं। अब इनका मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये पौधे किस तरह के मैकेनिज़्म के ज़रिए ड्राई इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर सकते हैं। इनकी एपिडर्मिस के ऊपर थिक और वैक्सी क्यूटिकल की लेयर होती है, यानी इनकी एपिडर्मिस पर एक मोटी और मोम की तरह की क्यूटिकल मौजूद होती है जो इनके इंटरनल टिश्यू से वाटर लॉस को रिड्यूस करती है, यानी इनके अंदरूनी टिश्यू से पानी के ज़िया को रोकती है। इन प्लांट्स के स्टोमेटा कम होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन के रेट को रिड्यूस किया जा सके, यानी ट्रांसपायरेशन की रफ्तार कम रखने की खातिर इनके पास स्टोमेटा तादाद में कम होते हैं। इसके अलावा इन प्लांट्स की रूट्स भी डीप होती हैं ताकि ये मैक्सिमम वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकें, यानी मिट्टी से ज़्यादा पानी जज़ब करने की खातिर इन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। चंद ज़ीरोफाइट्स की रूट्स और स्टेम्स में मखसूस पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें वो वाटर की लार्ज अमाउंट को स्टोर कर लेते हैं। अब इनसे इनकी रूट्स या स्टेम वेट और जूसी हो जाते हैं, यानी गीले और रस भरे हो जाते हैं। ऐसे आर्गन्स को सैकुलेंट आर्गन कहते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल में कैक्टाई, जिसका सिंगुलर कैक्टस है, शामिल होते हैं। अब हम एंड पे देखते हैं हेलोफाइट। ये प्लांट्स सी वाटर्स में रहते हैं
और सी वाटर्स में साल्ट की अमाउंट के ज़्यादा होने की वजह से ये उस साल्टी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं। सी वाटर में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसे प्लांट्स की बॉडी में साल्ट इंटर होते हैं और दूसरी तरफ इनके सेल्स का वाटर सी के हाइपरटोनिक वाटर में जाने के लिए मूव करता है। अब जब साल्ट इनके सेल्स में इंटर होते हैं तो ये प्लांट साल्ट्स की लार्ज अमाउंट को अपने वैक्यूल्स में ले जाने और वहीं रखने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे ही साल्ट्स वैक्यूल्स में पहुंच जाते हैं तो वैक्यूल्स के बाहर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को गुजरने देती है और ज़्यादातर मटेरियल्स को अपने अंदर रोक के रखती है। अब इन वैक्यूल्स की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन साल्ट्स को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वैक्यूल में मौजूद सैप यानी वैक्यूल्स का अंदरूनी मवाद सी वाटर से भी ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है और इसी तरह वाटर सेल से बाहर नहीं मूव कर सकता। इस तरह की अडाप्टेशन के ज़रिए ये प्लांट्स साल्टी इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं। इन प्लांट्स की एग्जांपल कौन सी हैं? सी ग्रासेस इन प्लांट्स की कॉमन एग्जांपल हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।